नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का भक्ति काल और भक्ति काल के भी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, यानी जो ये अद्वैत सिद्धांत था इसका इन्होंने खंडन किया और विशिष्टाद्वैतवाद की इन्होंने स्थापना की, जिसके अनुसार ये क्या मानते हैं कि ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी है, यानी जो संसार है ये ब्रह्म से ही उत्पन्न है और जगत के सारे ही प्राणी उसी का अंश है। आलावार सटकोफ के 5वीं पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए थे, यानी जो आलावार संत है कौन से सटकोफ की ही 5वीं पीढ़ी के बाद क्या हुए थे, रामानुजाचार्य हुए थे। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए हैं। राम भक्ति परंपरा में रामानंद का विशेष स्थान है। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन है, रामानंद हैं। यानी मध्य युग में अगर किसी ने भक्ति के बारे में विचार किया, चिंतन किया तो किसने किया, रामानंद ने। और रामानंद के गुरु का नाम क्या है, राघवानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने ही किया था, इसीलिए रामानंद का राम भक्ति में महत्वपूर्ण स्थान है। रामानंद 14वीं शताब्दी के वर्तमान में थे। इनके प्रमुख अगर ग्रंथों की बात करें, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत और आनंद भाष्य इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामानंद की प्रमुख काव्य पंक्तियों की अगर बात करें, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते मही कांपे, रोग सोग जाकी सीमा न चांपे। आज भी हम ये आरती गाते हैं। इसके साथ साथ कहाँ जाई हो धरी लागो रंग, मोरो चंचल मन भयो अपंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और आज भी हम इन पंक्तियों को उतने ही आनंद से सुनते हैं। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं और जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या हुई है। अहिंसा के महत्व के बारे में भी यहाँ पर विशेष तौर पर बताया गया है। इन 9 प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। रामानंद के 12 शिष्य थे। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा मानते हैं, जो शिष्य परंपरा में रामानंद से जुड़े हैं उनके बारे में अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखें तो ये कहते हैं जो अनंतानंद है, सुखानंद है, सुरसुरानंद है, नरहरियानंद है, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन और धन्ना, ये रामानंद के शिष्य थे। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना और धन्ना ये कौन थे, ये इनको मानते हैं। इसमें जो आशानंद है उसको भी इन्होंने शामिल किया है। इसके साथ साथ जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है ये कहते हैं कि अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर और सेन, इनको राम कुमार वर्मा ने रामानंद का शिष्य स्वीकार किया है। तो ये जो प्रश्न है राम काव्य परंपरा से जुड़े हुए रामानंद, राघवानंद के बारे में यहाँ पर बताया गया है। रामानुजाचार्य की यहाँ पर बात की गई है और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे देखते हैं। आगे रैदास, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मान रहे हैं, जैसे हमने कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस इसमें मानते हैं उसमें रैदास, पद्मावती और सुरसुरी भी है। दूसरा हमने किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रैदास, महानंद और श्री आनंद को माना है और उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने धन्ना, रैदास और पद्मावती को भी इनका शिष्य स्वीकार किया है। जबकि अगर हम देखें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पद्मावती को इनका शिष्य स्वीकार नहीं किया। तो ये बातें थोड़ी ध्यान देने वाली है शिष्य परंपरा में।
अनंतानंद के शिष्य कृष्ण दास पेहारी सर्वप्रथम गलता, जो कि अजमेर राज्य में है, रामानंद संप्रदाय की गद्दी यहाँ पर स्थापित की थी। कहाँ पर? गलता में, अजमेर में है ये स्थान। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है रामानंदी संप्रदाय में। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पेहारी जी के शिष्य बने। जो पृथ्वीराज थे ये किसके शिष्य बने? पेहारी जी के। पेहारी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए, एक तो अगरदास और दूसरा कीलहदास। कीलहदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर, यानी योग के साथ साथ जो भक्ति है, भक्ति के साथ योग का भी इन्होंने मेल किया, और इसके कारण एक जो शाखा बनाई वो कौन सी थी? तपसी शाखा, तपस्या प्रधान शाखा, लेकिन उसमें योग की भी प्रधानता है। भक्ति और योग का जो मेल है वो कहाँ है? तपसी शाखा में। इसके साथ कीलहदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। अगरदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की भी स्थापना की है। रसिक संप्रदाय के तीन प्रमुख कवि हैं, बालकृष्ण यानी बाल अली, रसमाला रामशरण प्रेमकली, प्रयागदास राम गुलाल द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह। इसके साथ साथ अगर देखें, अगरदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित की। रसिक संप्रदाय में इन्हें अगर अली भी कहा जाता है, यानी अग्रदास को अगर अली भी कहा जाता है, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान दें। इसके साथ अगरदास जी द्वारा रचित अगर ग्रंथों की बात करें तो यहाँ पर जो हितोपदेश उपखाना बाणी जो है बावनी, हितोपदेश उपखाना बावनी, ये इनकी पुस्तक है। इसके साथ साथ इनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ या रचना है वो ध्यान मंजरी है, और इसमें रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ इसको माना गया है। राम ध्याना मंजरी है, कुंडलिया है जो कि नीतिप्रक है, अष्टयाम या रामाष्टयाम जो है ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान मंजरी है, रामा ध्यान मंजरी है, कुंडलिया है और अष्टायाम, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लेकिन आप इसे भी ना भूलें, हितोपदेश उपखाना बावनी। अगरदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं। नाभादास जाना पहचाना नाम है साहित्य में। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ कौन कौन से हैं? महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा, ये किसकी है? विष्णुदास की। इसके साथ अगर देखिए, विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ये आप यहाँ पर ध्यान में दें कि विष्णुदास ने जो रामायण कथा लिखी थी ये राम कथा से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें राम कथा है, और ये हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य भी माना जाता है। ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में। भरत मिलाप और अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना भी इन्होंने की है। ये तीनों ही इनके प्रमुख रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण यहाँ पर हम देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का। इनका जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में। माता पिता आत्माराम दुबे और हुलसी इनकी माता जी हैं। पत्नी इनकी रत्नावली है। दीक्षा गुरु नरहरियानंद है और शिक्षा गुरु शेष सनातन है, जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। दो गुरुओं के बारे में आपको यहाँ पता होना चाहिए तुलसीदास जी के, एक तो दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु। जिनसे दीक्षा प्राप्त करी थी नरहरियानंद है और जिनसे शिक्षा प्राप्त करी थी शेष सनातन है। तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में अगर हम देखें तो मतभेद हैं। अलग अलग जो विद्वान हैं अलग अलग जगह को इनका जन्म स्थान मानते हैं। कुछ विद्वान हैं जो मानते हैं सूकर खेत, सोरो का जो क्षेत्र प्रदेश है ये जिला एटा में पड़ता है। ये कौन कौन से विद्वान हैं जो सूकर खेत को इनका जन्म स्थान मानते हैं? लाला सीताराम है, गौरीशंकर द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राम नरेश त्रिपाठी है, रामदत्त भारद्वाज है, गणपति चंद्रगुप्त है। ये सभी मानते हैं कि इनका जन्म स्थान जिला एटा में हुआ है।
जो राजापुर और जिला बांदापुर में मानते हैं बेनी माधव दास है, महात्मा रघुवर दास है, शिव सिंह सेंगर है, राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर कई बार पूछा जा सकता है, जैसे पूछ लिया जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम देकर या रामनरेश त्रिपाठी का नाम देकर, गणपति चंद्र गुप्त का नाम देकर कि इनका जन्म स्थान इन्होंने कहाँ माना है, कौन सी जगह को माना है। वैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम देकर पूछ लिया जाए कि इन्होंने तुलसीदास का जन्म स्थान किस क्षेत्र को माना है, तो ये महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को समार्थ वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा ही हुआ है। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में जो विद्वानों की पंक्तियां हैं वो इस प्रकार से है। नाभादास जी मानते हैं इनको कली काल का वाल्मीकि। स्मिथ ने कहा है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास हैं। ऐसा किसने कहा है? स्मिथ ने। जो जॉर्ज ग्रेसन है ये मानते हैं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है? तुलसीदास हैं। ये पंक्तियां कई बार आ चुकी है, ये ग्रेसन की पंक्ति। मधुसूदन सरस्वती मानते हैं आनंद काने किश्चिंग मस्तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल है, ये संस्कृत में। देखिए मेरी संस्कृत को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये संस्कृत की पंक्तियां आप एक बार ध्यान से इनको कर ले। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनकी वाणी ही पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधन के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती हैं, और दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं जो बताती हैं कि कैसे वो भक्ति के मार्ग को और जो सामान्य जीवन है उनको आपस में जोड़ती हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ये कहते हैं कि ये एक कवि की हिंदी और प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। इन्हीं की पंक्ति है कि तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजे रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो विचार हैं, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, और तुलसीदास के समन्वय साधना तो हम कर चुके हैं। तो इस समन्वय स्थापित करने का प्रयास तुलसीदास ने किया। ये किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामविलास शर्मा इनको जातीय कवि कहते हैं। अमृतलाल नागर इनको मानस का हंस कहा है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना में दास्य भाव की भक्ति सर्व प्रधान है या सर्व प्रमुख है, ये यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आज के हमारे प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि पेपर में अगर ये आ जाते हैं तो आपको कोई समस्या या कोई दिक्कत ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।